बाकी हमने कल जो डिस्कशंस की थी उसके मुतालिक क्वेश्चन हो या आगे पीछे कोई और क्वेश्चन हो आज की डिस्कशन के बाद तो हम करेंगे एंड पे। टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे। शायद ग्रुप में कल कोई डिस्कशन हो रही थी इस तरह की कि यार कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स थे, पूछने बनते नहीं थे या वट कोई भी ऐसी बात। तो मैं आप लोगों को बता दूं यार, देखो आप लोग बिगनर्स हो, आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट में पूछोगे मुझे कोई मसला नहीं होगा। पहले 2 सेशन में पूछो, 3 में पूछो, 4 में पूछो, हाँ उसके बाद पूछोगे तो मसला होगा, क्योंकि उसके बाद आप इतनी ग्रूमिंग स्टार्ट होगी आपकी और फिर आप बेसिक्स पूछ रहे हो और वो अच्छा भी नहीं लगता और वो इस तरह लगता है कि मेरी मेहनत भी ज़ाया जा रही है और आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए जो है ना, स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आप बेशक दिल खोल कर पूछें, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है, किसी से हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। जो सोचना है जिसको सोचने दो, आप अपना क्वेश्चन जो है वो क्लियर करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो है तजम्मुल भाई का भी एक सजेशन आई थी बाद में और अभी भी ग्रुप में इम्तियाज़ की सजेशन थी कि अहमद भाई जो हमारी क्यूरीज होती है ना, जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो भी अपलोड कर दिया करें। कल हमने अपलोड नहीं किया तो लग रहा था कि कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो नहीं हुई। देखें, ये जो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं मतलब सेंड कर दूंगा अपलोड के, जहाँ 2 वीडियोस डालनी है वहाँ 3 डाल देंगे। लेकिन मसला ये है कि जो बहुत सारे और लोग हैं जो मतलब यूट्यूब के ऊपर बैठे होते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, हम उनसे अपना वो कंटेंट नहीं शेयर करते जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगी ना। कल को हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, तो अगर वही सारी चीज़ें मैं शेयर करना शुरू कर दूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका और एक यूट्यूब चैनल पे खाली वीडियो देखने वाले को सेम कंटेंट मिलना चाहिए। मेरा अपना क्या, हालांकि मेरा मोनेटाइज चैनल है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे तो व्यूज मिल रहे हैं, मेरे लिए तो अच्छी बात है यार, मेरे पास अच्छी ऑडियंस आएगी। लेकिन आप लोगों का उस पर पहला हक है। तो होगा क्या कि इस वीक तो नहीं, लेकिन अगले वीक, क्योंकि इस वीक ये आज के सेशन के बाद बहुत सारे लोग एलिमिनेट होंगे, कईयों को मैं निकाल दूंगा, कईयों को मॉडरेटर्स निकाल देंगे और कईयों का अकाउंट वालों के साथ कोई फड्डा को मसला बन जाएगा वो निकाल देंगे। तो बहुत सारे लोग अभी एलिमिनेट होने वाले हैं। तो जो बंदे एलिमिनेट होने वाले हैं उनका तो वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए ना। तो अगले वीक जो है हम जब सेशन लेंगे तो उसके ऊपर हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे कि अगर आप सब लोग चाहते हुए कि हम सेम कंटेंट यूट्यूब पे डालें तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, अनलेस उसमें कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं होंगी, लाइक डॉक्यूमेंट्स और ये वो चीज़ें नहीं होंगी। बाकी चीज़ें आप लोगों की हैं, आप लोग कहेंगे तो हम डाल देंगे, मुझे कोई मसला उसमें नहीं है। लेकिन सजेशन ये है कि वो नहीं होना चाहिए। क्लियर सजेशन ये है कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों का पहला हक है और आप लोग जो जिस तरीके से ग्रूम हो गए इस तरह। खैर, स्टार्टअप करते हैं। कल हमने आप लोगों के सामने जो सा वो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को पढ़ा था और हमने देखा था ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या कहता है। एक नहीं, बार बार मैंने कहा कि ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल नहीं करना चाहिए है। ठीक है, सो आप लोगों की इस पर डिफरेंट राइज वगैरह हो सकती हैं, तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। और एक और बात, आज का सेशन शुरू करने से पहले, यार जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इसकी बेसिक्स नहीं समझ आई ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 2 महीने होने वाले हैं ज़ाया, सीधी बात है। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 रुपये का काम मार्केट में नहीं मिलने लगा अगर आज का लेक्चर, अगर आज का सेशन आपको समझ नहीं आया। मुझे कल एक बंदे ने बोला पर्सनली आके कि अहमद भाई जितना जल्दी हो प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। चलो आप लोगों को मैंने कल ही सोच लिया था कि चलो मैं जो भी वो बंदे हैं मैं उनको थोड़ा सा एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि यार ये आप आकर देखें, 1 सेकंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप ये चीज़ देखिएगा और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है कि मैं आपको पहले दिन से ही प्रैक्टिकल में डाल दूं। मुझे क्या मसला है यार, मेरा तो टाइम बच रहा है फजूल की ख्वारी करने से। अच्छा है कि मैं आपको कहूँ बेटा ये यार ये डाटा है, ये एक एक सॉफ्टवेयर का डाटा है, ये आपको शो हो रहा है, आ रहा है ना, नजर नजर आ रहा है। जी जी अहमद भाई आ रहा है नजर। अब आप मुझे बताओ कि अगर शहरी में आपको कहूँ कि मुझे एनालाइज कर कर बताओ कि ये जंगल स्काउट से प्रोडक्ट पास हो रही है या नहीं हो रही, आप कैसे करोगे? आपको क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ? जेएस ने तो डाटा दे दिया निकाल के, मैं आपको चला ये कर तो चेक करा देता हूँ कि यार ये जंगल स्काउट इंस्टॉल इस तरह होता है और ये इस तरह का डाटा आपको देगा। अब मुझे बताओ, डाटा एनालाइज करने के लिए आपके पास कोई नॉलेज होना चाहिए ना। ये कॉलम क्या कह रहा है,
चलो मैं शहरी से क्वेश्चन कर लेता हूँ, यार मुझे बताओ इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? जीएस इस बारे में क्या कहता है? शहरी नहीं बता सकता, बता कर देखिए। नहीं बता सकता अहमद भाई, जब बिल्कुल। जब शहरी को यही नहीं पता कि ब्रांड डोमिनेंसी होती क्या चीज है, और जब शहरी को यही नहीं पता कि वो जो डाटा आपको जीएस दे रहा है उसको एनालाइज करके ये रिजल्ट कैसे निकालना है कि इसमें जो है वो ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, तो शहरी के साथ भी ज्यादती है कि मैंने उसको बेसिक्स नहीं बताई और मैंने उसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे फेंक दिया कि जाओ जाकर अब खुद ही सीखते हो। तो ये गलत काम है। इसीलिए मुझे पता है आप में से अगर 20 लोग बैठा है तो 10 लोग कहीं ना कहीं से वीडियोस भी देख कर आया होगा, थोड़ा मेच्योर भी होगा बाकियों की निस्बत। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को जीरो से लेकर चलना, तो मैं वहां से लेकर चलूंगा जहां से हम बेसिक्स के बाद सॉफ्टवेयर पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। आखिरी एक बात जो मैंने और कल करनी थी, देखिए मैं ग्रुप के अंदर बहुत डिटेल जवाब सेंड कर रहा हूँ जो 3 मिनट 4 मिनट की रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, लेकिन आप लोगों में से मुझे पता है कुछ लोग उसको सुनते होंगे, कुछ नहीं सुनते होंगे। बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि वो मैसेजेस वंस इन अ टाइम है, दोबारा वो मैसेज नहीं सेंड होगा। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया ना, कहता है ना कि अहमद भाई यार फलां चीज क्लियर नहीं हो रही, कर दें, मैंने 4 मिनट की रिकॉर्डिंग में आपके ग्रुप में भेज दी, अब कोई और कल करेगा, मैं जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ये एटीट्यूड नहीं चाहिए ना, मेरा टाइम भी कीमती है, आपका भी कीमती है। मैं दोबारा दोबारा 4 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो वो जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको बेशक आप अपने किसी और डिफरेंट नंबर पे फॉरवर्ड कर लिया करें ताकि आपके पास वो जवाब सेव रहे, दोबारा दोबारा नहीं होता। जिस तरह मैंने फिजिकल क्लासेस के बारे में एक कंप्लीट 4 साढ़े 4 मिनट की वॉइस भेज दी, अब फौजिया ने दोबारा पूछा तो मैंने उन्हें दो टोक कहा, यार मुझे अफसोस है कि जो उनसे ना आप लोगों को ये क्लियर नहीं, हालांकि वो कंफ्यूजन थी, लेकिन मैंने फिर भी उनको ये कहा, तो दोबारा नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं होलसेल का। देखिए हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यार होलसेलर कौन होता है हमारे यहाँ। अगर मैं कहूँ ना शहरी यार तुम होलसेलर बन जाओ, या कोई भी वलीद यार तुम होलसेलर बन जाओ, शहरियार तुम होलसेलर से ना यार चीज उठा के ले आओ, तो शहरियार के जहन में पहली जो चीज आएगी वो यही आएगी, होलसेलर वो है जो बल्क क्वांटिटी में मुझे चीज दे देता है। ठीक है, मैं गया हूं, मैंने उससे 100 जराबों के जोड़े खरीद लिए हैं ना, अब उसने मुझे 100 जो जराबों के जोड़े जिस बंदे ने मुझे दिए हैं, बल्क में दिए हैं ना, वो होलसेलर था। मैं उठा के ले आया, मैं एक एक करके बेच रहा हूँ, तो मैं रिटेलर हूँ। रिटेलर कौन होता है? जो पीस पीस बेचता है। कल इन्होंने एक बंदे ने सवाल किया था कि अहमद भाई ये इन 3 मॉडल्स के अलावा भी एक मॉडल होता है, और वो जिसमें मैंने आपको बताया था रिटेलर से चीज लेके थोड़ी सस्ती चीज लेके आप बेचते हो, वो मॉडल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिटेलर क्या होता है? वो एक एक चीज बेचता है, ठीक है। होलसेलर हमारे कॉन्सेप्ट में ये है कि होलसेलर वो है जिसके पास जो ज्यादा बल्क अमाउंट में आपको चीज दे देता है। लेकिन असल वर्ल्ड के अंदर ना तो होलसेलर का ये मतलब है, ना ही असल वर्ल्ड के जो बिजनेस वर्ल्ड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यार असल बिजनेस तो यूरोप ही कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? टक्केमारी कर रहे हैं। हम लोगों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, जो सच्ची बात है, ठीक है। तो अब उसमें ये आ रहा है, साकिब इंटरनेट यार अपना चेक कर लो। अब उसमें ये आ रहा है कि होलसेलर पर होता कौन है। सिंपल डेफिनेशन है कि आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन हम इस मॉडल को अभी डीपली देखने लगे हैं। और क्यों ये एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ, क्यों ये एक लाइन लिखी है? इसलिए कि यार इस लाइन में, इस रट्टे में कुछ नहीं रखा। पढ़ना है, सीखना है, तो कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। वो मैं बोलूंगा, अभी आप सुनेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बाद में मिल जाएगा। अब क्या है? सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये सिंपल एक लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि बेटा आप लोगों के ब्रांड की प्रोडक्ट को बेचते हो। सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट, माशाल्लाह इतने तो सब पढ़े लिखे हो ना यार, ये लाइंस ना मारें काइंडली, बच्चे नहीं है यार आप लोग। सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि आप किसी की ब्रांड को जो है ना वो चीज बेच रहे हो, किसी के ब्रांड को बेच रहे हो। लाइक अगर मैं किसी दुकान पर बैठा हूं और मैं कोका कोला को बेच रहा हूं, तो कोका कोला मेरा ब्रांड तो नहीं है ना यार, वो किसी का ब्रांड है, ठीक है। तो इसी तरह होलसेल के अंदर क्या होता है, आप ब्रांडेड चीजें बेचते हो। ये सिंपल एक डेफिनेशन है, दोबारा रिपीट करें मेरे साथ आप सब लोग, आप ब्रांडेड चीजें बेचते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है होलसेल का जो मेन है। अब हम इसको डीप जाते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर फर्दर और कौन सी चीजें देखें। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट मार्केट्स हैं अमेजोन की। एक अमेरिका में आप कह लें एक प्लाजा है, अमेरिका की मार्केट है, यूके की मार्केट है, जर्मनी की है। सो यार आप सिर्फ ये सोचें कि आप जो है ना, आपका जो ये आप अमेरिका के होलसेल मतलब अमेरिका के प्लाजे के अंदर गए हो, फर्ज कर लो, ये आप बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहे हो। मैं एंड पे इसको रिलेट कर दूंगा डायरेक्ट ई कॉमर्स के साथ, आपने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को समझना है।
यार शहरी कहता है कि अहमद भाई मैंने ना अमेजोन के अंदर काम करना है, मैं अमेजोन के अंदर काम करना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ ठीक है शहरी, आप पहले सोच लें आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ये हम बाद में अभी प्रोडक्ट हंटिंग शंटिंग सब रहता है, टूल्स के ऊपर सीखेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ होलसेल में होता क्या है। शहरी कहता है अहमद भाई यार मैं वो आइस ट्रे बेचना चाहता हूँ, नहीं जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, अगर उर्दू में बात करूं तो वो क्या आइस ट्रेस जो है ना जो फ्रीजर में रखते हैं, यार अहमद भाई मैं वो बेचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है शहरी बेच लेते हैं। अब शहरी होलसेल के अगर मॉडल के अंदर जाएगा, और सुनिएगा, अगर शहरी होलसेल के मॉडल के अंदर जाएगा तो वो बेसिकली करेगा क्या, वो अमेजोन की मार्केट में गया, मतलब अमेजोन के प्लाजे में गया, वहां आप डिफरेंट पोर्शन है ना, आप डिवॉर्सन चले जाते हैं तो अगर आपने कॉस्मेटिक्स लेनी है तो उसका अलग पोर्शन है, आपने कोई कबाब शबाब लेने हैं उसका एक अलग पोर्शन है, आपने कपड़े जूते लेने हैं अलग पोर्शन है। तो इसी तरह शहरी उस प्लाजे के अंदर चला जाएगा। चले हम और सिंपल करते हैं, आइस ट्रे को छोड़े, हम ड्रिंक कर लेते हैं। अब ड्रिंक क्या है, गौर से सुनिएगा यार, ये कॉन्सेप्ट ड्रिंक बेसिकली एक प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ एशियंस का या सऊदीया में भी मसला ये है कि हम लोग जब कहते हैं ना ड्रिंक तो एकदम जहन में आ जाता है कोका कोला। बेटा वो कोक जो है ना एक ब्रांड है ड्रिंक के अंदर, ड्रिंक तो और लोग भी बेच रहे हैं, ड्रिंक तो बेसिकली मशरूब है, कोक तो मशरूब के अंदर एक ब्रांड है ना। गौर से सुनिए, मशरूब तो एक प्रोडक्ट है ना यार, टैंक भी मशरूब है, सेवन अप भी मशरूब है, स्प्राइट भी मशरूब है, ये क्या है, ड्रिंक है सारा। तो कोक कौन है उसमें, कोक बेसिकली एक ब्रांड है, एक ब्रांड है ड्रिंक का, समझ आ रही है। सो शहरी चला गया, शहरी कहता है मतलब मैंने ड्रिंक बेचनी है, शहरी चला गया अमेज़न यूएसए के प्लाजे के अंदर, वहां वो ड्रिंक्स के फ्लोर पे चला गया, उसने जाकर एक चीज देखी। शहरी वहां देखता है कि यार एक दुकान है जिसका नाम है कोका कोला, और सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट में रिलेट करूंगा एंड पे, एक दुकान है कोका कोला, उसके बाहर ना यार बेतहाशा रश लगा हुआ है, लाइंस लगी हुई है लोगों की। अब शहरी के जहन में ये ख्याल आता है कि यार कितना ही अच्छा हो कि मैं भी इस कोका कोला की दुकान पे बैठ के कोका कोला ही बेचना शुरू कर दूं। कितना ही अच्छा हो कि मैं, यार इसके पास कस्टमर इतना ज्यादा है यार, ये तो एक एक घंटे में 100 कस्टमर आता है, दिन में इसका 3,000 के करीब कस्टमर है, चलो 2,000 के करीब कस्टमर आता है। तो यार कितना ही अच्छा हो कि मैं भी इसकी दुकान में इसके साथ ही बैठकर कोका कोला को सेल आउट करूं। ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनिएगा। शहरी कहता है मैं इसी ब्रांड के साथ मर्ज हो जाऊं और मैं भी कोक ही बेचना शुरू कर दूं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिलेट होता जा रहा है ना, सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रिलेट हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या है, शहरी गया उस कोक के मालिक के पास, उस दुकानदार के पास, मतलब आपने एक ब्रांड को अप्रोच किया, आप उसको जाकर ये कहते हो, उसके मालिक से ही कहते हो कि यार मैं भी कोका कोला बेचना चाहता हूँ। अब आप लोग सब अपना जहन लड़ाएं और मुझसे और अपने आप से पूछें कि भाई कोक के मालिक के पास एक दिन में यार 2,000 कस्टमर आता है, वो क्यों आपको अपनी दुकान पर बैठकर कोक ही बेचने की इजाजत देगा, वो क्यों अपना कस्टमर तोड़ेगा। भाई अगर 2,000 आ रहा है तो अगर मैं शहरी को भी बिठा लूंगा अपनी दुकान पे तो 1,000 मुझसे खरीदेगा, 1,000 शहरी से खरीद लेगा, दुकान जो एक है, प्रोडक्ट एक है, पैकिंग एक है, सब एक है। तो यार मेरा तो कस्टमर टूट गया ना। तो शहरी मुझे क्या लालच देगा, गौर से सुनिएगा, ये असल जो हकीकत में होता है ना, ये मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ कहानी की सूरत में इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी आपको याद रहे, बाद में भी हम टेक्निकल वर्ड्स में उसको अभी ले जाएंगे इसके बाद। शहरी मुझे क्या कहता है कि यार अहमद भाई आप दुकान का किराया देते हो ना, मैं आधा किराया मैं दिया करूंगा। चलो डन हो गया, मुझे कोई तो फायदा आया शहरी को बिठाने का। नंबर 2, शहरी कहता है आप मार्केटिंग करते हो ना, मार्केटिंग में अगर 100 रुपए लगाते हो एक महीने में, 50 रुपया मैं दूंगा। चलो यार चलो कोई तो फायदा हुआ शहरी के मेरी दुकान पर बैठने का, मैं आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो रहा हूँ। लेकिन बात फिर वही है कि यार 1,000 2,000 आ रहा है, 1,000 फिर भी शहरी के पास जाएगा, 1,000 मेरे पास आएगा। तो मैं ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाऊं जिससे मेरा कस्टमर भी ना टूटे और मुझे शहरी के बैठने का फायदा भी हो जाए, फिर तो मैं शहरी को बैठने दूंगा, एल्स मैं शहरी को नहीं बैठने देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं शहरी के साथ करता हूं एक एग्रीमेंट। ये असल वर्ल्ड में भी यही होता है, जब आप किसी के ब्रांड को बेचने जाते हो तो आप इसके साथ यही एग्रीमेंट करता है, इसी तरह का एग्रीमेंट करता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप करते हो और उसके साथ एग्रीमेंट शहरी करता है मेरे साथ, और वो ये कहता है,
वो ये कहता है, वकास भी कैमरा बंद कर दे, वो ये कहता है कि भाई मैं अगर कोक बेच रहा हूँ, फर्ज कर ले 1.5 लीटर 100 रुपए की है, तो यार मैं बेचूंगा वो 10 रुपए की, शहरी तुम बेचोगे वो 11 रुपए की। ये एग्रीमेंट हो गया मेरे और शहरी के तरफ। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो यार दुकान पे कस्टमर आया, वो कहता है मुझे कोक दे दो 1.5 लीटर की, मैं कहता हूँ भाई कौन सी वाली दूं, 10 रुपए वाली या 11 रुपए वाली? यार कौन सा बेवकूफ कस्टमर होगा जिसको मैं कहूंगा यार सब कुछ एक जैसा, तो कहेगा 11 रुपए की दे दो। ओ भाई वो 10 रुपए की लेगा। तो क्या हुआ, मैंने अपनी सेल्स बचा ली ये शर्त डाल के, मैंने अपनी सेल्स बचा ली ये शर्त डाल के। अब इस सारे कॉन्सेप्ट में शहरी तो जीरो हो गया, मतलब वो दुकान का किराया भी आधा दे रहा है, मार्केटिंग के पैसे भी आधे दे रहा है, कस्टमर भी उसके पास कोई नहीं आ रहा। तो होता क्या है बेटा इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, होता ये है कि 24 घंटे में से 6 घंटे अमेज़न का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि वो जो मेरी 10 रुपए की प्रोडक्ट थी ना, 10 रुपए की, उसको ऑफलाइन कर देता है। उस 6 घंटे, 5 से 6 घंटे के अंदर जो कस्टमर मेरी दुकान पर आएगा, मतलब कोक की दुकान पर आएगा, उससे अमेज़न ये सवाल ही नहीं करेगा 10 रुपए वाली चाहिए 11 रुपए वाली, वो डायरेक्ट उसको 11 रुपए वाली बोतल ही देगा। ये सवाल माइनस हो जाएगा बीच में से। इसका मतलब है जो कस्टमर उस 5 से 6 घंटे में आएगा वो 11 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करेगा। शहरी की सेल्स वेलोसिटी भी किसी हद तक मेंटेन हो गई, मैं भी खुश हो गया, शहरी भी खुश हो गया। ये कॉन्सेप्ट है होल सेल का। अब हम इसको टेक्निकल वर्ड्स के अंदर लेकर जाते हैं। होपफुली आपको बड़ी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और समझ भी आया होगा कि ये होल सेल में होता क्या है, कि आप उसी की दुकान के अंदर बैठकर उसी की बनाई हुई प्रोडक्ट को बेच रहे होते हो। वो जहां से मैन्युफैक्चर करवा रहा है आप भी मैन्युफैक्चर करवाते हो, वो जहां से पैकिंग करवा रहा है आप भी वही पैकिंग करवाते हो। सिर्फ बात ये आ जाती है कि आप उसकी दुकान पर बैठकर अपनी चीज को बेचना शुरू हो जाते हो। अब टेक्निकल वर्ड्स में दो दुकानदारों को एक साथ एक दुकान पर बैठने को कहते हैं मी टू। मतलब अगर मैं बेच रहा था और शहरी मेरे साथ आकर बेचना शुरू हो गया तो हम कहते हैं शहरी ने मेरे साथ मी टू कर लिया। मी टू का मतलब है शहरी भी वही चीज बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ और हमारी अब दुकान एक है। हमारा कस्टमर आता है तो या तो शहरी से लेगा या मुझसे लेगा। अब यहाँ तक आप ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आपको ये लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो बेटा आप दुनिया की सबसे मुश्किल कंपनी के मॉडल्स को समझने जा रहे हैं। वो कोई खाला जी का घर नहीं है कि जाके आपने कोई टी शर्ट नहीं दुकान से खरीद लेनी। ठीक है, ये मॉडल्स डिफिकल्ट हैं। ठीक है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मॉडल डिफिकल्ट हैं। ठीक है, अब होलसेल ये आपको समझ लग गया। अब लोग होलसेल करते क्यों हैं? क्वेश्चन ये है ना। चलो मॉडल समझ में आता है तो जम्मू भाई कहेंगे चलो यार मॉडल समझ में आता है, अमेज़न इसको कहता भी है कि ठीक है लीगल है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीगल है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन लोग क्यों करते हैं? देखें एक चीज यार, रिस्क फैक्टर इस मॉडल में बहुत लो है। कैसे लो है? यार बेटा वो ऑलरेडी कोक चल रहा है यार, वो 100 बॉटल्स दिन की या 2000 कस्टमर वो दिन के भुगताता है या 2000 बॉटल्स दिन की बेचता है। ठीक है, उसका इतना स्टॉक पड़ा हुआ है पीछे। अब मेरा यार मेरी जो स्टॉक है वो तो मैं 100 बॉटल्स लेकर आया हूँ यार, वो दिन की 2000 बेच लेता है, मैं भी उसी दुकान पर बैठूंगा 6 घंटे 5 घंटे, मुझे भी अमेज़न बेनिफिट देगा। उसके अलावा अगर उसकी इन्वेंट्री उसका स्टॉक खत्म हो गया है तो फिर भी मेरी बारी आएगी, कस्टमर सारा मुझसे लेगा। तो यार इसमें रिस्क फैक्टर तो बहुत कम है, मेरी इन्वेंट्री तो बिकेगी बिकेगी। यार देखो अगर आप अपने ऊपर लेकर बात करो कि यार अगर आपको मैं कह दूं या कोक आपको आज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और कहे यार मैं आपको अपनी फ्रेंचाइज खोल कर देता हूँ उसमें बैठ जाओ, लेकिन कोक 11 रुपए की बेचना, यार बेच तो फिर भी लोगे ना। पूरी दुनिया में 1 लाख बॉटल्स अगर डेली बिकती हैं तो यार 100 200 400 बॉटल महीने में आप भी बेच ही लोगे ना भाई। तो क्या हुआ, रिस्क फैक्टर कम हो गया, रिस्क फैक्टर कम हो गया, नुकसान का खतरा कम हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बने बनाए नाम को बेच रहे हो। देखो नाम बनाना मुश्किल होता है, बने बनाए नाम को बेचना आसान है। ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई। होपफुली यहां तक ये मॉडल आपको समझ आया होगा। इसके प्लस भी मैंने बता दिया कि आपका रिस्क फैक्टर कम है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। नुकसान वैसे क्या मैं है? सवाल एक करूं? जी 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 कर लें, सवाल कर लें।
अच्छा, आपने इसमें बताया कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है ना वो कम है, तो डेफिनेटली जब रिस्क फैक्टर कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी, प्रॉफिट का रेशियो भी आपका कम होगा। और दूसरा आपने बताया कि जो ऑफलाइन कर देता है अमेजोन, जो है मिसाल के तौर पे 5 घंटे कर दिया, तो ये डेली बेसिस पर होता है ऑफलाइन उन्होंने कर दिया। और तीसरा ये कि कस्टमर भी तो जाहिर सी बात है कि पूरी मार्केट सर्च कर कर आ रहा होता है, तो उसकी भी रिसर्च ऐसी होती है, उसे भी पता होता होगा कि अच्छा इस टाइम पे जो है अमेजोन ने इसको ऑफलाइन कर दिया, वो उस टाइम पे बाइंग ना करे। अच्छा ऐसे भी यानी कुछ इसमें मसले मसाइल हो हाँ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। देखें, अगर हम महंगी बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हम 10 रुपए की वो बेच रहा था, मैं 11 की बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट मार्जिन लिटिल बिट, बहुत ही माइन्यूट कम होता है या तो नहीं होता। वजह मैं बताता हूँ। देखो, आप 10 रुपए, अगर 10 रुपए की वही चीज उसी मैन्युफैक्चरर से खरीद कर 10 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हो, फर्ज करें वो प्रोडक्ट आपको 5 रुपए की पड़ रही थी, तो आपने उसको कितने की बेचा? 10 रुपए की। फर्ज कर लें 2 रुपए आपने कमाए। अब मैं उसी मैन्युफैक्चरर से लेकर उसी दुकान के ऊपर बैठकर 11 रुपए की बेचूंगा, तो मुझे तो मुनाफा ज्यादा होना चाहिए, मैंने महंगी बेची। मुझे तो मुनाफा ज्यादा होना चाहिए ना, पीछे से सेम पड़ रही है, मैन्युफैक्चर जो सेम है, पैकिंग जो सेम है, क्वालिटी जो सेम है। जब सब सेम है, दुकान का किराया भी आधा आधा है, मार्केटिंग भी आधी आधी है, वो 10 की बेचता है, मैं 11 की बेचता हूँ, मुझे तो मुनाफा ज्यादा होना चाहिए, मैं महंगी बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लेवल लेवल पर आता है, क्योंकि ना उसकी सेल वेलोसिटी भी तो ज्यादा है ना। वो 18 घंटे सेल करता है, आप 6 घंटे करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप जब अपनी कैलकुलेशंस निकालते हो तो प्लस माइनस होकर तकरीबन लेवल या थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी चीज यार देखें, यही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के अभी आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप अभी इसको पकड़ लेते हैं। देखें, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, जो कस्टमर उस दुकान का शदाई है ना सर, उसने उस दुकान से ही चीज लेनी है। उसको पता है ये टाइमिंग 6 घंटे 11 की है, लेकिन फर्ज कर लो यार, मैं फर्जन फर्जन कहता हूँ, यार मेरे घर मेहमान है, मुझे कोक चाहिए। अब मैं मार्केट जाता हूँ, वो कोक कैत वाला कहता है यार अभी मिलेगी 120 रुपए की, 6 घंटे बाद आना मिलेगी 110 रुपए की। यार मुझे तो चीज चाहिए ना, मैं 120 की खरीद लूंगा। जो 10 दे सकता है वो 11 भी दे सकता है, वो 10:30 भी दे सकता है, वो 11:15 भी, इतना ही फर्क होता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता। तो आपको होपफुली ये चीज समझ आ रही होगी कि ब्रांड के पीछे कस्टमर बेसिकली आता है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कहता हूं, मैंने किसी अपने, मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, उनके लिए बर्थडे का मैंने गिफ्ट लेना था, तो उनको जरा ये दिए लैम लाइट है, वो उनको बड़ा पसंद है, उस ब्रांड की चीजें पसंद है। ये उस दिनों की बात है जब कोरोना का दौर पीक पे था और सैटरडे संडे मॉल्स बंद होते थे, तो उसमें चला गया संडे को, तो मॉल बंद था, मेरा ख्याल था कोई ना कोई ब्रांच ओपन नहीं हुई। फेडरल में ये रिस्ट्रिक्शन थी, पंजाब में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो मैं उस लाइमलाइट को लेने के लिए सदर पिंडी गया। हालांकि मुझे रास्ते में खाड़ी भी पड़ा, कमर्शियल मार्केट हमारे यहाँ करीब पड़ती थी, मुझे खाड़ी, मैंने खाड़ी क्यों नहीं लिया? बिकॉज मैं उस ब्रांड के पीछे जा रहा हूं। इसी तरह कोक एक ब्रांड है, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, वो कस्टमर बेशक इधर जाए, वो कस्टमर बेशक उधर जाए, उसको ये ब्रांड किसी और दुकान से नहीं मिलने वाला। तो वो बेशक रिसर्च करता है, वो रिसर्च क्या करेगा? खाड़ी 100 रुपए सस्ता मिल रहा है, ठीक है, बोनेंजा 100 रुपए सस्ता मिल रहा है, लेकिन यार उसको तो लाइमलाइट ही चाहिए ना। वो ब्रांड का शिदाई है। जिस तरह कोक के पीछे लोग मरते हैं, आज पीते ही मैं हूं यार, मैं कोक पीता हूं सर। मुझे कोई बंदा पेप्सी ऑफर करे, मैं नहीं पीता। मुझे दुकानदार कहता है सर कोक नहीं है पेप्सी है, मैं कहता हूँ रह नहीं, या तो मैं कहता हूँ नहीं कोक आगे पीछे से ला दो मुझे। तो क्या है, इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होता, वो 19-20 के फर्क से वही रहता है, सिर्फ सेल्स वेलोसिटी का चक्कर होता है। डेफिनेटली 10 रुपए की बेच रहा है, उसके पास 10 घंटे की सेल है, या 12 घंटे की सेल है, या 18 घंटे की सेल है, एज कम्पेयर टू जो दूसरा बंदा है उसके पास 6 घंटे की सेल है, तो डेफिनेटली सेल्स वेलोसिटी में फर्क आता है। अब इस चीज को समझिएगा कि अहमद भाई सब समझ आ गया, रिस्क फैक्टर भी कम समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि आपकी सेल भी कुछ ना कुछ जनरेट होंगी, ये भी समझ आ गया कि आप जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका दिल भी सेटिस्फाई रहेगा, और जो है ना आप जो है वो आसानी से, क्योंकि आधी मार्केटिंग वो कर रहा है आधी आप कर रहे हो, तो आप इस लिहाज से भी रहोगे। लेकिन अहमद भाई, जब आप ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये कहने वाले हैं अभी कि होल सेल इज नॉट recommended मॉडल एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल, तो आप ये क्यों कह रहे हैं?
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को 110% पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा मार्केट में मार खाओगे। दोबारा बात कर देता हूं कि बहुत सारे लोग ये समझ लेंगे कि शायद अहमद भाई या ईजीआर होलसेल को रेकमेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि ये खुद नहीं करते। ऐसा नहीं है। होलसेल के मॉडल को हमारी टीम है वो मैनेज करती है, होलसेल के मॉडल को वो लोग चलाते हैं। मार्केट में होलसेल का क्लाइंट पहले ज्यादा था, अब कम है। पहले क्यों ज्यादा था, अब क्यों कम है? एशिया में ऐसा कौन सा फुकदान है? सर बात यह है कि होलसेल के अंदर पैसा कम लगता है, इसीलिए स्टार्ट में जब अमेज़न का रुझान आया, ई कॉमर्स आया मार्केट में 2018-17, यूरोप तो कब से कर रहे हैं ना। हमारा अलमिया यह है कि हम वो बात आईफोन 4 जब आया था तो हम कहते थे इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता, लिहाजा बेकार ब्रांड है। आज वही 3 कैमरों वाला फोन 4-4 लाख रुपए का लेते हैं। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी है ना उसको देर से अडॉप्ट करते हैं, हम एशियंस का मसला ये। तो इसी तरह 2018 में जब ई कॉमर्स आया और बहुत सारा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तो मेरे वालिद साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करता हूँ तो कोई प्रोजेक्ट आज कंस्ट्रक्शन का लो से लो प्रोजेक्ट ना लाखों में नहीं रहा, वो करोड़ों में ही होता है। तो अगर मैं अपने वालिद साहब को जाकर, ये जब मैंने कहा 2018 की बात यह है कि अबू जोन्स है ना ब्रांड लॉन्च करते हैं यूके के अंदर अमेज़न के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे कहा सबसे कम पैसा किस मॉडल में लगेगा वो मॉडल कर। तो हमारे यहाँ वो रुझान इसलिए बढ़ना शुरू हुआ कि हमारे यहाँ हर बड़ा इन्वेस्टर जो करोड़ों रुपए का बाकी काम कर रहा है, लेकिन 8 लाख 6 लाख रुपया डालते हुए उसको जो है ना, बस वो कहता था यार 12 वाला ना करो 6 वाला कर लो, क्योंकि मॉडल्स का उनको पता नहीं था। हमारे यहाँ साफ मशवरा देने वाले कम लोग होते हैं। वीएस कहते थे यार चलो क्लाइंट तो मिल रहा है ना, हमें होलसेल का मिल रहा है, क्लाइंट तो मिल रहा है ना, हमें मिल रहा है काम, हम करेंगे काम, हमें क्या जरूरत है, वो उसका मॉडल है, कल को मालिक वही है, वही चलाएगा, हम तो साल 2 साल 3 साल इनके साथ काम करेंगे, अपने पैसे लेंगे और जो देखी जाएगी जो आगे होगा। तो इसलिए मॉडल रुझान चढ़ना शुरू हो गया, क्लाइंट ज्यादा मार्केट में आना शुरू हो गया, हर बंदा ये कहना शुरू हो गया पैसा कम लगेगा उसमें लगाओ। लेकिन ये मॉडल रिकमेंडेड क्यों नहीं है? सर मैंने कल आप लोगों को एक बात समझाई थी कि बिजनेस वही है जिसके ओनर आप खुद हैं। जिसके ओनर आप खुद नहीं है वो आपका कारोबार नहीं हो सकता। आपके शहरी की और मेरे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है 1 साल का, कोई कंपनी 1 साल से बड़ा एग्रीमेंट नहीं करती। आप दुकानों पर चले जाएं, आप फिजिकल दुकान ले लो, आप प्लाजे में दुकान लोगे, दुकानदार 1 साल का एग्रीमेंट आपके साथ करता है, या अगर 2 साल का करेगा तो कहेगा 1 साल के बाद मैं इंक्रीमेंट लगाऊंगा। उसी एग्रीमेंट के ऊपर वो लिख कर देता है कि जब चाहूं तुम्हें निकाल सकता हूं 1 महीने के नोटिस पर। यही बात है ना, जब चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं 1 महीने के नोटिस पर। तो मैंने किसी के साथ मी टू कर लिया, मैंने किसी ब्रांड के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, साल बाद वो मुझे लात मार के कहता है दफा हो जाओ इधर से, तो मुझे बताएं कि कहां गया आपका और मेरा कारोबार? बताएं ना कहां गया मेरा और आपका कारोबार? मैं सिर्फ उसको यही कह सकता हूं ना, सर मेरा स्टॉक रहता है 400 बॉटल रहती है, ये बेचने दें फिर मैं चला जाऊंगा। वो कहेगा ठीक है बेटा ये बेच लो, उसके बाद छुट्टी करो जाओ घर। क्या करोगे 1 साल के बाद? क्या करोगे 1 साल के बाद? फिर दोबारा से नया ब्रांड हंट करोगे, नई दुकान पर जाओगे, उसकी मिन्नते तरले करोगे, उसको कहोगे आधा पैसा मैं दूंगा, उसको कहोगे आधी मार्केटिंग में लगाऊंगा, उसको कहोगे यार मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूं, आप 10 रुपए की बेचो मैं 11 की बेच लूंगा, ये कहोगे। इसीलिए ये मॉडल रेकमेंडेड नहीं है। दुनिया इसमें काम करती है, जरूर करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये मॉडल नस्लों तक जाने वाला मॉडल नहीं है। इसमें आपकी अपनी जाती पहचान कोई नहीं है। मुझे आप तजम्मुल भाई हैं, बाकी सारे माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं क्योंकि मॉडल समझ रहे हैं ना। मुझे बताओ यार, अगर आप कोक की फ्रेंचाइज खोल लो, यार छोड़ो आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खोल लो, तजम्मुल भाई अगर आप मैकडॉनल्ड्स को ये कहोगे कि यार मैं इसके अंदर ना, मैं जो इसका बॉक्स है ना जिसमें आप पैक करके कस्टमर को देते हो, यार वो मैं रेड कलर का करने लगूं, आपको वो करने देंगे? आप कहोगे यार मैं मैकडॉनल्ड्स की शॉप के बाहर अपनी तस्वीर लगाने लगूं, लगाने देंगे? कहने को तो आप कर रहे हो कारोबार, लेकिन आपको ओन कौन कर रहा है? आप किसके इशारों पर काम करोगे? अगर उन्होंने अपने बर्गर का रेट कर दिया 1000, तो जम्मुल कहेगा नहीं यार मैं तो 900 रुपए का बेचूंगा। बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो, कभी भी नहीं बेचने देंगे वो आपको। वो कहेंगे हमारे रूल्स के मुताबिक तजम्मुल आप चलेंगे। कहने को तो तजम्मुल के पास फ्रेंचाइज है, लेकिन अगर हम
आप ऊपर की एक नजर से देखो ना, तो आप उस बिजनेस के ओनर नहीं होते तजम्मुल, कल वो आपको उससे फ्रेंचाइज वापस लेकर आपको खत्म कर देंगे। मेरा ये कॉन्सेप्ट देखें, मैं आप लोग मेरे भाइयों, मेरा आपको काम है, हम प्रैक्टिकली अभी जब काम शुरू करें तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और आप लोगों को अहमद की जो थिंकिंग है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस गाइडर की थिंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा और ले आता हूँ आप लोगों को। देखें, मेरा एक दोस्त था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की एग्जांपल है यार, वो नेस्कैफे की जो मशीनरी होती है ना, जिसके अंदर वो पाउडर डलता है, जिसको हम कार्डिमम वगैरह टी कहते हैं, उसने यार वो मशीनरी शुरू की। वो मलेशिया की एक कंपनी आई और उस कंपनी ने कहा कि इसको टास्क दिया कि तुम ना हमसे डिस्ट्रीब्यूशन ले लो पूरे इस्लामाबाद, पिंडी की और मरी की भी, तो ये 3 रीजन्स की आप ले लो, आप नेस्कैफे की जगह हमारी मशीनरी इंस्टॉल करवाओ, मशीनरी हम आपको फ्री देंगे, आप सिर्फ उसको इंस्टॉल करवाओ, और पीछे से जो पाउडर आता है, जो मतलब कार्डिमम वगैरह में डलेगा, वो अगर हम आपको देंगे 2000 रुपए का, तो आप आगे 3000 रुपए का बेचो, हम उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे कि 3000 रुपए का पैक है। वो जब मेरे पास आया, ये बात होगी आज से 5 साल, तकरीबन कम से कम 5 साल पुरानी है, बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। तो मेरे पास आया तो उसने कहा, अहमद भाई यार आप भी मेरे साथ इस काम में आए। तो मैंने कहा, मुराद नाम है, मैंने कहा मुराद भाई मुझे ये बताएं कि आप तो ये बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो कंपनी के ओनर नहीं है, कंपनी का ओनर तो वो है जिसकी मशीनरी है, कंपनी का ओनर वो है जो ये पाउडर बनाता है। मुराद ने मेरी बात नहीं मानी, उसने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी तक के होटल्स में अपने 5 साल लगा के यार अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के नेस्कैफे वालों की जगह अपनी मशीनरी लगवाई, और आज वही कंपनी उसको कहती है चलो बेटा आप जाओ छुट्टी करो, हमारा अगर 3000 रुपए का पैक था, पहले हम 1000 रुपए आपको बचने के लिए देते थे, अब हम सिर्फ आपको 300 रुपए दिया करेंगे। 2700 का पैक है, डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई होगी। अब इसने जब आगे से कहा ना कि सर मैं भी आगे महंगा बेचूंगा, तो उन्होंने कहा बेटा आप नहीं महंगा बेच सकते, हमारी सेल्स में फर्क है। अब उस वही मुराद 5 साल बाद परेशानी में मेरे पास आकर मुझे कह रहा है कि अहमद भाई यार अब मैं क्या करूं। तो अब आप सब लोग अपने जहन में इस सारे मॉडल और हकीकत को बिठाकर होलसेल के ऊपर रखकर देखो, क्या होलसेल में यही नहीं होने जा रहा। मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि 3-3 साल लोगों ने होलसेल किया है, 3-3 साल मी टू किया है, एक एक रात में लात मारकर बाहर निकाला है। मेरे पास लोग मौजूद हैं, आप कहोगे मैं आपको मिलवाऊंगा, आप प्रैक्टिकली आओ मेरे साथ, मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से, ऐसे क्लाइंट से जिनके साथ ये हुआ है कि 3 साल उन्होंने मी टू किया और चौथे साल का जब आगाज हुआ तो एग्रीमेंट टूट गया और उन्होंने लात मार के बाहर कर दिया। तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। आप, उन्होंने मुझे कहा ना कि आप थोड़ा सा हमारे साथ हेल्प आउट कर दो, मैंने कहा मैं क्या हेल्प आउट करूं यार, वो बादशाह है, वो ब्रांड। तो इसीलिए अब आपको समझ लगी, इतना डीप होलसेल बताने का मकसद ये था। आज के बाद आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि होलसेल में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। लोग आते हैं, क्लाइंट अक्सर आता है जो कहता है यार कि नहीं ना मुझे तजम्मुल होलसेल भी करना है और मुझे प्राइवेट लेबल भी करना है। तो कोई नहीं तजम्मुल, अभी हम प्राइवेट लेबल को सीखेंगे, ईजीआर का आप पार्ट इंशाल्लाह रहेंगे। अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप ही का क्लाइंट होगा, मैं आपको ऐसे लोगों से टीम से मिलवा दूंगा, क्या वो आपको एंटरटेन कर लेंगे आप उनके साथ बैठ के। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होलसेल इज ईजियर देन प्राइवेट लेबल। ठीक है, ये अभी हम अगला, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, 1 मिनट रह गया, आ जाए हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम उस मॉडल को डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में जेफ बेजोस कहता है कि ये वो मॉडल है जिसने मुझे दुनिया का अमीर तरीन बंदा बनाया, जिसके बारे में वो कहता है ये एक्चुअल मॉडल है अमेज़न का। ठीक है, अगर आपने काम करना है और सीखना है तो इस मॉडल को पहले सीखें। तो मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए और फिर हम फर्दर अपनी डिस्कशन को करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आ जाए।